Ptolemy described geography the science of the art of map making. जो मैथमेटिकल ट्रेडिशन था एंशियंट जोग्राफिकल स्कॉलरशिप, जो एक हेरिटेज माना जाता है ग्रीक स्कॉलर्स का, वो कैरिड हो रहा था फॉरवर्ड इन द सक्सेसिव पीरियड. एकेडमिक इनोवेशन सिंस थेल्स रियली कम्स टू एन एंड विद द मोन्यूमेंटल वर्क ऑफ टॉलेमी. ओके, जो टॉलेमी है वो ट्राई टू रेशनलाइज जो अर्ली ग्रीक जोग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल आइडियाज़ है इनटू ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी, प्रिपेयरिंग दैम इन ए साइंटिफिक मैनर. उनका जो ग्रेट वर्क है क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी पे, वो है एलएम जेस्ट. ओके, एलएम जेस्ट. इसके अंदर ये जो वर्क है ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ वर्क माना जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़. जो टॉलेमी का जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द यूनिवर्स, वो मेन रिफ्लेक्शन है एरिस्टोटल ट्रेडिशन दैट अर्थ वॉज स्फेयर, ओके, एंड रिमेन स्टेशनरी इन द सेंटर while the celestial bodies are moved around it in a circular motion. ओके, जो टॉलेमी है उन्होंने अडॉप्ट किया था द ग्रिड ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, जो डेवलप करी गई थी बाय द हिपार्कस बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ द सर्कल इनटू 360 पार्ट. जो एवरी प्लेस है देयरफॉर टू बी गिव अ प्रिसाइज लोकेशन इन मैथमेटिकल टर्म. इनकी जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी वो ये थी कि इन्होंने एस्टिमेट कर लिया था द साइज ऑफ द अर्थ और रिजेक्ट कर दिया था करेक्ट एस्टिमेट ऑफ एरिस्थोस्थेनीज एंड एक्सेप्ट कर लिया था ड्यू टू द इन फेवर ऑफ पॉसिडोनियस. ओके, इनके जो कैलकुलेशन होती थी लॉन्गिट्यूड दोज डेज में was only possible by calculating the length of journey from one place to another. और जो बहुत सारी टॉलेमी की जो लोकेशंस थी वो इनकरेक्ट फाइंड आउट हो सकी बिकॉज ऑफ द रॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ. ओके, so what we studied in that paragraph, we studied that Ptolemy described geography as the science of the art of map making. Okay, science of the art of map making. इन्होंने बताया जो मैथमेटिकल ट्रेडिशन जिसे थेल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उसका एंड हो गया था विद द मोन्यूमेंटल वर्क ऑफ टॉलेमी. ओके, उसके बाद हमने देखा जो टॉलेमी है वो ये चाहते थे रेशनलाइज करना चाहते थे जो ग्रीक जोग्राफिकल जो एस्ट्रोनॉमिकल आइडियाज़ है उनको ऑर्गेनाइज कैटेगरी प्रिपेयरिंग दैम इन ए साइंटिफिक मैनर. इनका जो ग्रेटेस्ट वर्क है वो माना जाता है एलएम जेस्ट. इसके अंदर ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वर्क है मोमेंट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी. जो यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है टॉलेमी का वो मेन रिफ्लेक्शन माना जाता है एरिस्टोटल ट्रेडिशन कि अर्थ है वो स्फेयर है और स्टेशनरी है. ओके, अर्थ एक रिमेन स्टेशनरी इन द सेंटर और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो मूविंग अराउंड इट. ओके, जो टॉलेमी है उन्होंने जो हिपार्कस के जो उन्होंने जो डेवलप किया था कि अर्थ है उसके जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड उनको अडॉप्ट किया. ओके, देख लेते एक बार. जो टॉलेमी ने अडॉप्ट किया था द ग्रेट लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन जो डेवलप करी गई थी बाय द हिपार्कस. इसके अंदर है ना, और उन्होंने सर्कल को डिवाइड किया था इन द 360 लाइन्स. ओके, और उस वक्त जब इनकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक वो यही है कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर ली थी द साइज़ ऑफ द अर्थ. और उस वक्त जो टॉलेमी का जब टाइम पीरियड था उस वक्त आप लॉन्गिट्यूड तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आप एक ए से बी की जब आपको प्लेस की लेंथ पड़ा है तो लेंथ पता है तभी आप लॉन्गिट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हो. तो जो टॉलेमी की जो बहुत सारी जो प्लेसेस थी है ना वो क्या हुई, लोकेशन जो थी बहुत सारी प्लेसेस की वो इनकरेक्ट फाइंड आउट हुई. ओके, सो ये हमने इस यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ में देखा. उसके बाद हम देखते हैं कि Ptolemy not only favored a small estimate of the Earth's circumference but also erroneously increased the eastward extension of the land area. Okay, जो map extended from a prime meridian in Canary Island to 180 degree meridian which closed inner China.
टॉलेमी फॉलोड मेरिनिस, उनके जो टीचर थे उन्हें फॉलोड करते इन टेकिंग हिज प्राइम मेरिडियन एंड नॉर्थ साउथ लाइन। ये याद रखना उनकी प्राइम मेरिडियन कहाँ से, कैनरी आइलैंड टू 180 डिग्री मेरिडियन विच क्रॉस इनर चाइना। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो टॉलेमी उनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, है ना, क्योंकि जो टॉलेमी है वो मॉडिफिकेशन करते, इम्प्रूवमेंट करते ओवर द प्रीवियसली ड्रॉन मैप्स में, एंड दिस ही डिड बाय अडॉप्टिंग ए प्रोजेक्शन फॉर द वर्ल्ड मैप showing the gratitude of latitude and longitude. He was in fact far ahead of his predecessors with regard to mathematical construction of projections. Okay, he represent the equator and latitude by parallel curves and meridian as straight line cutting the equator at right angle that converge at a point pole situated beyond the limits of the map. Subsequently, he reduced the meridian also to a curved form so as to make them correspond more nearly with reality. The map on which gratitude of longitude and latitude were drawn were not in a perfect hemisphere. तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो टॉलेमी है उनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग में, उनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है क्योंकि जो टॉलेमी है उन्होंने जो प्रीवियसली ड्रॉन मैप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट किया है ना। इन्होंने अडॉप्ट किया है प्रोजेक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप शोइंग द ग्रेटिट्यूड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये बहुत ज़्यादा फार अहेड थे उनके जो प्रीसीडियर्स थे उनसे विथ रिगार्ड टू द मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। इन्होंने इक्वेटर और जो लैटिट्यूड है उनको पैरेलल कर्व से रिप्रेजेंट किया एंड मेरिडियन ए स्ट्रेट लाइन कटिंग द इक्वेटर एट राइट एंगल, जो कन्वर्ज हो रही थी एट ए पोल सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द मैप। ओके, इन्होंने रिड्यूस कर दिए थे मेरिडियन आल्सो टू ए कर्व्ड फॉर्म सो एज टू मेक देम मतलब रियलिटी लगे। द मैप ऑन विच ग्रेटिट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वर ड्रॉन वॉज नॉट ए परफेक्ट हेमिस्फीयर। ओके, ये हमने यहाँ तक देखा। तो हमने यहाँ तक देखा कि जो टॉलेमी है वो डिस्क्राइब करते हैं जोग्राफी को, द साइंस ऑफ द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। उन्होंने जो मैथमेटिकल ट्रेडिशन चली आ रही थी उसको एंड किया, उनके जो मॉन्यूमेंटल वर्क है उससे उन्होंने उन्होंने है ना उन्होंने एक वर्क को प्रोड्यूस किया जिसका नाम था एलम एलम जेस्ट। ओके, इसमें वो एक ये स्टैंडर्ड रेफरेंस माना जाता है। इसमें मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बताते हैं। उसके बाद हमने देखा जो उनका जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू यूनिवर्स वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है एरिस्टोटल के ट्रेडिशन। एरिस्टोटल का ट्रेडिशन ये था जो अर्थ है वो स्फेयर है और स्टेशनरी सेंटर से, और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो इसके अराउंड मूव करती है। उसके बाद हमने देखा जो हिपार्कस उन्होंने जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिस्क्राइब किया है ना, ये 360 एंगल्स में उन्होंने डिवाइड किया, वो वाला जो मेथड था वो उन्होंने अडॉप्ट किया था। इनकी बहुत सारी जो प्लेसेस थी वो रॉन्ग थी। उन्होंने ना इनकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि उन्होंने ना जो सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ है वो गलत यूज़ किया था। यानी उन्होंने जो एरिथोस्टेनिस की सर्कमफेरेंस यूज़ नहीं की और उन्होंने जो पॉसिडोनियस की जो स्मॉलेस्ट सर्कमफेरेंस है वो यूज़ करी, इसलिए ये सबसे बड़ी इनके बिगेस्ट मिस्टेक मानी जाती है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि वो ना केवल स्मॉलर सर्कमफेरेंस मानते बाकी वो इरीनियसली इंक्रीज करते ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द लाइन। उनका जो मैप एक्सटेंड उनकी जो प्राइम मेरिडियन थी वो कैनेरी आइलैंड से 180 डिग्री मेरिडियन जो क्रॉस कर दी थी इनर चाइना को। इसमें जो टॉलेनी ने फॉलो किया वो उनके जो मैरिनियस जो उनके टीचर थे प्राइम मेरिडियन नॉर्थ साउथ लाइन। उसके बाद हमने देखा कि उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ग्रेट कंट्रीब्यूशन माना जाता है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग में, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन और इम्प्लीमेंट किया जो प्रीवियसली ड्रॉन जो पुराने मैप्स थे उनके अंदर। इन्होंने अडॉप्ट किया प्रोजेक्शन फॉर द वर्ल्ड मैप। ओके, शोइंग द ग्रेटिट्यूड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, ये बहुत ज़्यादा फार अहेड थे इनके जो प्रोसीडियर्स हैं उनसे रिगार्डिंग टू द मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, इन्होंने इक्वेटर और जो लैटिट्यूड है उनको पैरेलल कर्व से डिनोट किया। जो मेरिडियन है उसको बताया कि वो कटिंग कर रही है इक्वेटर को एट दी राइट ऑफ एट दी मतलब राइट एंगल पे कट कर रही है। ओके,
उसके बाद हम बात करते हैं जैसे ही उन्होंने उनका जो वर्क है एलिमजेस्ट इसको कंप्लीट किया, तो टॉलेमी ने प्रोड्यूस करा द गाइड टू ज्योग्राफी। ये वर्क था जो 8 वॉल्यूम कंसिस्ट करता था। द फर्स्ट वॉज ए डिस्कशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन टुगेदर विद अ फ्यू करेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मैरिनियस। जो अगर हम देखें कि जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बताता है, मैप प्रोजेक्शन के बारे में, मैप रिलेटेड टू दी मैप प्रोजेक्शन। इसके अंदर हम देखते हैं कि वो फ्यू करेक्शन करते हैं डेटा का फ्रॉम मैरिनियस, ओके, बेस्ड ऑन द एक्चुअल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ही हैड हिमसेल्फ डन। जो बुक सेकंड है थ्रू 5th 6th 7th कंटेन टेबल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और 5th 6th 7th 8th कंटेन मैप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन गैसीटियर। Ptolemy rejected the hypothesis of Hecataeus, Herodotus and Strabo, who believed that there was an ocean to the east of Asia. Instead, he pointed. So यहाँ तक देखते एक बार, तो उन्होंने जैसे ही उनकी जो एलिमजेस्ट बुक है इसको कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूस किया गाइड टू ज्योग्राफी। इसके अंदर इसे 8 वॉल्यूम में उन्होंने प्रोड्यूस किया। फर्स्ट में तो उन्होंने डिस्कस किया मैप को, है ना, मैप प्रोजेक्शन को डिस्कस किया, जिसमें फ्यू करेक्शन किया ऑन द डेटा ऑफ मैरिनियस, ओके। और उन्होंने एक्चुअल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पे जो उन्होंने खुद करी थी उसके आधार पे जो उन्होंने फ्यू जो करेक्शन किए डेटा में वो किए, और उन्होंने फर्स्ट जो बुक है वो बनाई थी, फर्स्ट में डिस्कस किया था मैप प्रोजेक्शन में। जो बुक सेकंड है थ्रू 5th 6th 7 कंटेन टेबल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो बुक 5th 6th 7th 8th है कंटेन मैप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन गैसीटियर। जो देखो हम सब जानते हैं जो हेरोडोटस और जो स्ट्रैबो है वो, ये देखो हिकेटस मैंने नहीं पढ़ा, तो मुझे कि हमारे सिलेबस में हेरोडोटस और स्ट्रैबो है, तो इन दोनों की जब थ्योरी मैंने पढ़ी, अब मैंने जब वीडियो बनाया तो मैंने बताया था इन दोनों ने बिलीव किया था कि जो ईस्टर्न लिमिट है जो है ना वो कहाँ तक है, वो बस आपकी ना इंडियन ओशन तक है, ओके। मतलब इंडियन मतलब इन्होंने कहा था कि जो एशिया वाला लैंड है उसके बाद आपको एक ओशन देखने को मिलता है। यही बात जो हेरोडोटस स्ट्रैबो इनकी थी, वो बिलीव करते थे देयर वाज ए ओशियन टू द ईस्ट ऑफ एशिया, यानी एशिया वाला जो लैंड है उसके बाद आपको एक ग्रेट ओशन देखने को मिलता है। बट जो टॉलेमी थे उन्होंने ये जो आइडिया इसको रिजेक्ट कर दिया था, ओके। उसके बाद हमें देखें तो टॉलेमी बताते हैं ही इंस्टेंटेड पॉइंट आउट दैट जो सियरेशियान है चाइना में वर मेनली द ईस्टर्ली पॉइंट्स इन एशिया जस्ट एज एग्जाम्बा वॉज द मोस्ट सदर्ली, ओके। तो अब ये मानते हैं कि जो चाइना है वहाँ पे जो सियरेशियान है वो ईस्टर्ली पार्ट एशिया का, और एजियाम्बा जो कि मोस्ट सदर्ली पार्ट है। ही आल्सो indicated on this map that Indian Ocean was closed by land on the south, an idea probably borrowed from Hipparchus. Ptolemy accepted Aristotle's concept that part of the earth near the equator were uninhabitable due to the heat. It is interesting to note that Ptolemy accepted the incorrect estimate of the circumference of the earth done by Poseidon, but he failed to appreciate Poseidon's correct belief concerning the habitability of the equatorial region. हमने देखा था एक बार हम रिकेप कर लेते हैं कि हमने यहाँ तक क्या पढ़ा। हमने देखा जो टॉलेमी उन्होंने ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया था द साइंस ऑफ द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, उनका एक सबसे ग्रेट वर्क था एलिमजेस्ट। इसमें ना वो बताते हैं मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, मतलब इसमें वो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट है वो एरिस्टोटल ट्रेडिशन का था कि जो अर्थ है वो स्पेयर है और वो जो सेंटर है उसमें आपको स्टेशनरी और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो उसके अराउंड घूमती हैं। जो हिपार्कस है उसने जो ग्रिड बना दिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उन्होंने सर्कल को डिवाइड कर दिया था 360 में, उसे ही जो टॉलेमी उन्होंने अडॉप्ट किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो टॉलेमी है वो उन्होंने क्या किया था, जो इनकरेक्ट जो सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ है उसको एक्सेप्ट कर लिया था।
तो उससे क्या हुआ, इनके जो बहुत सारी जो उस समय जब टॉलेमी के टाइम क्या होता था, लॉन्गिट्यूड को जब मेज़र करना होता था तो हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट की प्लेस को मेज़र करना होता था, जो बहुत ज़्यादा रॉन्ग थी। उसके बाद हमने देखा ना केवल इन्होंने रॉन्ग मतलब जो सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ है उसको एस्टिमेट किया, बल्कि इन्होंने जो ईस्टर्न लिमिट है लैंड की वो भी एक्सटेंड कर ली थी, ऐसा इनका बिलीव था। इनकी जो मेरिडियन है वो जो कैनेरी आइलैंड है उससे, एक सेकेंड, कैनेरी जो आइलैंड है, हाँ, इनकी जो प्राइम मेरिडियन है वो कैनेरी आइलैंड से आपको देखने को मिलती है 180 डिग्री मेरिडियन विच क्रॉस इनर चाइना। ओके, उसके बाद हमने देखा जो इनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो आर्ट ऑफ मैप मेकिंग में माना जाता है। इसमें वो मैप प्रोजेक्शन को अच्छे से यूज़ करते हैं, और इक्वेटर एंड लेटीट्यूड उनके पैरेलल कर्व्स होते हैं, और जो मेरिडियन होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कटिंग करती है इक्वेटर एट द राइट एंगल। ओके, उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही उनका जो वर्क था ये मतलब LMJ's जो वर्क था कंप्लीट हो गया, उसके बाद में उन्होंने गाइड टू ज्योग्राफी प्रोड्यूस का जो 8 वॉल्यूम में थी, फर्स्ट जो था उसमें उन्होंने मैप प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इसमें इन्होंने करेक्शन किए थे डेटा में, क्योंकि इन्होंने अपने एक्चुअल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन किया था। उसके बाद इन्होंने टेबल इनकी जो बुक सेकेंड है थ्रू फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ, हाँ, कंटेंट टेबल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो बुक है उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो इन्होंने ना रिजेक्ट कर जाता है हाइपोथेसिस ऑफ हिकेटियस, हेरोडोटस एंड स्ट्रैबो, जो बिलीव करते थे कि ओशन है एशिया के, मतलब ओशन एक्सटेंड करता है आउटर साइड ऑफ एशिया। बट इनका ये बिलीव था कि नहीं, जो सीरिया और साइना है वो ईस्टर्न लिमिट है, जैसे सदर्न लिमिट इन्होंने किसको मानना, एजियाम्बा को। ओके, इन्होंने ये भी बोला कि जो इंडियन ओशन है वो क्लोज्ड है बाय द लैंड्स ऑन द साउथ एंड आइडिया ही प्रोबेबली बोरोड फ्रॉम हिपार्कियस। ओके, ऐसा भी पूछा जाता है कि इन्होंने ये आइडिया किससे बोरोड किया कि इंडियन ओशन में लैंड है साउथ में, तो वो उन्होंने बोरोड किया था हिपार्कियस से। ओके, जो टॉलेमी है वो एक्सेप्ट करते थे एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है कि जो इक्वेटर है वहाँ पे आपको इनहेबिटेबल पोर्शन देखने को मिलेगा ड्यू टू हीट। बट हमने जब पॉसिडोनियस की बात करी थी तो हमने देखा था कि उनके जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग दिख कि हाँ, कि जो इक्वेटर है उसके मतलब सदर्न साइड में आपको हैबिटेबल पोर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जो उनका ये माना था वहाँ इक्वेटर पे एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता है, क्योंकि जो टॉपिक्स जो टेम्परेट जोन है ना, वहाँ पे आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है। लेकिन जो पॉसिडोनियस है उनके साथ में गलत हो गया, उनका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन था वो तो रॉन्ग हो गया, जो रॉन्ग एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ज़्यादा करेक्ट माना गया। तो वही आपको जो टॉलेमी है उनके केस में देखने को मिलेगा। ये यहाँ तक हमने बात करी अबाउट द इम्पोर्टेंस और वी कैन से द कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉलेमी। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि जेम्स एंड मार्टिन राइटली ऑब्जर्व विद द डेथ ऑफ Ptolemy, जो geographical horizon had been widened both physically and intellectually by the geographer closed in again. It was in many centuries before the effort to describe and explain the face of the earth as the home of man again attracted the अटेंशन ऑफ द स्कॉलर्स। जेम्स और मार्टिन बस यही कहते हैं कि जैसे ही टॉलेमी की डेथ हो जाती है तो एक सडन मतलब डिप्रेशन देखने को मिल जाता है ग्रीक स्कॉलर्स की जो राइटिंग है। अब ये पूछते हैं कि क्या कोई लंबे समय बाद ये थिंकिंग या चीज़ सोचेगा या अटेंशन देगा ग्रीक जो अर्लियर ग्रीक जोग्राफर्स थे कि उन्होंने डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था अर्थ को एज द होम ऑफ मैन। ओके, या ये जो चीज़ें क्या ये अट्रैक्ट करेगा अटेंशन ऑफ द स्कॉलर्स, ये बात उन्होंने कही थी। जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आई थी उसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब जो कंक्लूजन है वो देखेंगे।